और दोस्तों एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं एक बार फिर दोस्तों आप सभी लोगों का वंदन अभिनंदन करता हूं। दोस्तों आज काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो है। ये वीडियो खासतौर पर मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3 के लिए है, अतिथि शिक्षकों के लिए है ना दोस्तों, क्योंकि काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे हैं। तो दोस्तों आज मैंने स्कोर कार्ड भी उठाए हैं, कुछ कमेंट्स भी उठाए हैं ना कमेंट बॉक्स से। तो दोस्तों ये वीडियो इसलिए भी महत्वपूर्ण बन जाता है क्योंकि इसमें लगभग ऐसे कमेंट्स उठे हैं जो लगभग सभी क्षेत्रों को कंप्लीट करते हैं। तो दोस्तों आप लोगों को शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को देखना होगा। यदि आपने भी कमेंट्स किया है तो हो सकता है आज आपका भी कमेंट्स उठ गया हो, है ना। और यदि आप लोग अभी तक नए हैं तो यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। और यदि आपकी कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 7828657271 पर भी आप मैसेज कर पूछ सकते हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो शुरू करते हैं। देखिए आज हम कमेंट्स लेने वाले हैं सबसे पहले, उसके बाद हम स्कोर कार्ड लेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम कमेंट्स उठाने की कोशिश करेंगे। देखिए सबसे पहला कमेंट्स हम यहाँ से उठा रहे हैं, गेस्ट टीचर में कितनी रैंक चाहिए। ये एस के मैथ्स ट्रिक का है। गेस्ट टीचर में कितनी रैंक चाहिए, रिजल्ट में नहीं दिखाया था, तो आप बताएं कितने मार्क्स पर फीमेल का होगा गेस्ट टीचर में। देखिए सर क्या है कि अभी देखिए गेस्ट में उस टाइम आपको नहीं दिखाया था क्योंकि उस टाइम किसी को पता नहीं था कि गेस्ट टीचर को लिया जा रहा है, लेकिन अब बताया जा रहा है कि अब गेस्ट टीचर को लिया जा रहा है। तो एक चीज मैं आपको बताया जा रहा हूं कि जो आपका कट ऑफ रहेगा, कट ऑफ से देखिए जो कट ऑफ रहेगा, कट ऑफ से आप कम से कम 5 नंबर माइनस कर दीजिए। 5 नंबर माइनस कर देंगे तो आपकी रैंक बिल्कुल निकल आएगी। मतलब ये समझिए कि जिसके पास गेस्ट टीचर है वो जनरल जो रैंक है उससे 5 नंबर कम पर गेस्ट टीचर की रैंक जाने वाली है ना। अब अलग अलग लोगों की, अब देखिए अलग अलग कैटेगरी का अलग अलग कट ऑफ हो सकता है। तो मैं इस वीडियो के अंत में आपको डिक्लेयर करके बता दूंगा कि ये कट ऑफ हो सकता है, ये संभावित कट ऑफ हो सकता है। इसलिए आपको शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को देखना होगा। इस वीडियो के अंत में बिल्कुल कट ऑफ की बात करी जाएगी गेस्ट टीचर की, है ना। इसके बाद है अनिल रघुवंशी जी, मेरे बच्चे को वर्ग 3 क्वालिफाई है। अच्छा, मेरे बच्चे ने वर्ग 3 क्वालिफाई किया है जिसका फाइनल ईयर का रिजल्ट अभी नहीं आया है। ऐसे बच्चों के लिए क्या विशेष छूट मिलेगी सर, प्लीज एक वीडियो जरूर। देखिए बिल्कुल जिन लोगों ने अभी क्वालिफाई किया है ना, उनके लिए छूट ये रहेगी। देखिए सर इसमें तो संभव नहीं है, इस काउंसलिंग में तो संभव नहीं हो पाएगा, लेकिन हाँ जो आपकी सेकंड काउंसलिंग होगी, है ना, जो सेकंड काउंसलिंग होगी उसमें जरूर आपको बैठने का मौका दिया जाएगा। क्योंकि देखिए सर ये काउंसलिंग तो लगभग 25 अक्टूबर से स्टार्ट होने वाली है ना। अब हम इसलिए और कह रहे हैं क्योंकि देखिए अभी जो गेस्ट के सर्टिफिकेट नहीं बने थे ना, वो गेस्ट के सर्टिफिकेट भी अब बहुत जोरों शोरों से बनने स्टार्ट हो गए हैं। तो 25 के लगभग ये काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। और जैसे देखिए इस बार जब काउंसलिंग स्टार्ट हो रही तो उसमें डॉक्यूमेंट्स पहले अपलोड किया जा रहे हैं, है ना। जब आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं हो पाएंगे तो आप काउंसलिंग में बिल्कुल नहीं बैठ पाएंगे। इसलिए इसमें यही छूट रहेगी कि आप अगले जो यदि सेकंड काउंसलिंग होती है तो आप उसमें बिठा सकते हैं, आपका बच्चा उसमें बैठ सकता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जीएस के भाग वर्ग की, है ना। उसके बाद में पीएसएमएस की होना है या एचएस एसडबलएस भी बताएं सर जी, जवाब जरूर दें। अब इनने क्या पूछा है, देखिए क्या, अच्छा काउंसलिंग की यदि बात कर रहे हैं तो अच्छा ये अलग चीज की बात कर रहे हैं ना, इनका इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, है ना। इंफ्रास्ट्रक्चर पर एक वीडियो बना था, स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो देखिए सर ये हाई स्कूल और हाई सेकेंडरी स्कूल का होना है, हाई स्कूल और हाई सेकेंडरी स्कूल का होना है इंफ्रास्ट्रक्चर अपडेट, ठीक है ना। इसके बाद बात करेंगे अगला। देखिए अतिथि शिक्षक, ये हमारे पास है श्री राम वर्मा जी का, अतिथि शिक्षक वर्ग 2 अतिथि शिक्षक वर्ग 2 महीने कम किया है, इसका अनुभव वर्ग 3 में काम करेगा। देखिए इनने अतिथि शिक्षक वर्ग 2 में काम किया है और ये पूछ रहे हैं कि वर्ग 3 में काम करेगा। जी बिल्कुल 100% करेगा। यदि जिसने भी वर्ग 1 में किया है, देखिए चाहे वर्ग 1 में किया हो तो भी तीनों वर्गों में काम करेगा, वर्ग 1 में, वर्ग 2 में, वर्ग 3 में, या फिर आपने वर्ग 3 में किया है तो भी ये तीनों वर्गों में काम करेगा। तो एक चीज आप ये अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल दीजिए कि हमने वर्ग 2 में किया है तो सिर्फ 2 में ही काम करेगा, ऐसा कहीं नहीं है। बस आपके पास क्या एलिजिबिलिटी होना चाहिए, आपके पास एलिजिबिलिटी होना चाहिए कि 3 सत्र कितने होना चाहिए दोस्तों, 3 सत्र होना चाहिए और 3 सत्रों में कम से कम 200 दिन होना चाहिए। यदि ये आपके पास कंप्लीट है तो ये तीनों वर्गों में काम करेगा आपका अतिथि, ठीक है। आपकी यहाँ पे क्वेरी खत्म हो गई होगी। इसके बाद हमारे पास है जयराम सिंह का, सर मैंने अपना स्कोर कार्ड व्हाट्सएप पे भेजा है, मेरा नहीं बता रहे हैं सर। 2971 रैंक है, जनरल मेल रैंक नंबर है 112। बिल्कुल अब आपकी बात की जा रही। देखिए
सबसे पहले तो आपकी रैंक कितनी है आपकी 2971 है ना। 2971 पर हम बिल्कुल बात करेंगे कि आपकी रैंक 2971 है। देखिए आपकी रैंक है 2971। देखिए आपकी रैंक कितनी है, आपकी रैंक है 2971। अब देखिए जो 2971 आपकी रैंक है उसमें मेल और फीमेल दोनों हैं। यदि हम 2971 पर लगभग देखें 112 पे में यदि मेरे पास जो फीमेल हैं उनमें देखूं तो लगभग 500 फीमेल हैं, है ना। 500 फीमेल आपके इसमें है रैंक में, तो 500 फीमेल को हम यहाँ से निकाल देंगे तो लगभग 500 फीमेल यहाँ से निकालेंगे तो लगभग आपकी रैंक 2400 के लगभग आ जाएगी। आपकी रैंक 2400 के लगभग आ जाएगी। अब 2400 के आ जाएगी। सबसे पहले आपकी पोस्टों की बात करेंगे तो देखिए नंबर ऑफ पोस्ट कितनी आने वाली है, नंबर ऑफ पोस्ट आने 18,527 पोस्ट आने वाली हैं, जिसमें गेस्टों को 25% के हिसाब से 4632 पोस्ट गेस्टों को चली जाएंगी, है ना। उसके बाद शेष 46 और उसके बाद दिव्यांगों के लिए 1112 पोस्ट इनके लिए चली जाएंगी और 742 पोस्ट चली जाएंगी एक सर्विसमैन को। जब इन सबको दे दिया जाएगा तो आपके पास लगभग पोस्ट बचेंगी 12,041 पोस्ट, जिसमें 27% बच रहा है। अब 27% पोस्टें बच रही हैं, बाकी पोस्टें कहाँ जा रही हैं। देखिए 20% एसटी के लिए, 16% एससी के लिए, 10% ईडब्ल्यूएस के लिए, 27% ओबीसी के लिए। 27 में से 13% पर आपको अभी ज्वाइनिंग मिल जाएगी, 14% पर ज्वाइनिंग मिल जाएगी, 13% होल्ड रहेगा, बाकी जो 27 बच रहा वो अनरिजर्व के लिए। तो आप कितनी बात समझ में आ गई होगी कि देखिए नंबर ऑफ पोस्टें आप कितनी बच रही हैं, नंबर ऑफ पोस्टें बच रही हैं 12,041। 12,041 में 27% जब निकालते हैं तो लगभग आपकी पोस्टें आने वाली हैं लगभग 3251 पोस्ट आने वाली हैं। जब दो पार्ट्सों में से डिवाइड करेंगे तो 1626 ओपन नेल और 1625 फीमेल क्लास। अब देखिए ये है आपकी रैंक। अब उसके बाद आपकी रैंक कितनी आ रही थी, देखिए 2971 में से लगभग हम 500 रैंक निकाल देंगे क्योंकि 500 फीमेल है मेरे पास। देखिए एक फीमेल का स्कोर कार्ड है मेरे पास, जो मेरे पास नंबर आए थे उनके अनरिजर्व में है 112.48। उनकी रैंक की बात करूं तो फीमेल क्लास में रैंक उनकी 543 है। 543 है तो वो लगभग आपकी रैंक के बराबर है। 543 में मान ले रहा हूँ, 500 फीमेल आपके इसमें मान ले रहा हूँ, तो 500 फीमेल जब हम यहाँ से निकालेंगे तो लगभग 2400 के लगभग आपकी रैंक आ जाएगी। जबकि आपकी पोस्टें 1600 आ रही हैं, तो आपका सिलेक्शन कैसे संभव हो पाएगा। यदि आपके अधिक से अधिक कैंडिडेट वर्ग 1 और 2 में सिलेक्ट हो जाते हैं और गेस्ट टीचर में सिलेक्ट हो जाते हैं तो आपकी संभावना बन जाती है, बाकी है ना। और गेस्ट में 100% सिलेक्ट होंगे कम से कम। देखिए कम से कम आपकी रैंक के 200 से 300 बंदे गेस्ट टीचर में सिलेक्ट होंगे, इस हिसाब से आपके सिलेक्शन के चांस बन सकते हैं, है ना। आप कहेंगे कितने परसेंट चांस है, तो मैं एक ही बात कहूँगा कि आपके 70 से 80% आपका सिलेक्शन हो सकता है। 70 से 80% आपका सिलेक्शन हो सकता है जयराम सिंह जी, ठीक है ना। इसके बाद बात करेंगे हम अगला स्कोर कार्ड, अगले कमेंट्स। देखिए अगला कमेंट्स हमारे पास है, अगला कमेंट्स हमारे पास आया है संगम अजमेरा का, जिसने 2018 में गेस्ट फैकल्टी नंबर भरा था और अब वो गेस्ट में है, तो गेस्ट का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट कैसे अपलोड होगा। देखिए यदि आपने नो भरा था, देखिए ये बात हो रही है कब किसकी, आप यदि वर्ग 1 और 2 की बात कर रहे हैं तो वर्ग 1 और 2 में आप नहीं भर पाएंगे। यदि आपने गेस्ट में नो किया था तो आप बिल्कुल यहाँ पर अपलोड नहीं कर पाएंगे। हाँ वर्ग 3 में आपने, देखिए वर्ग 3 में कोई ऑप्शन नहीं खुल रहा था, उस टाइम कोई ऑप्शन नहीं खुल रहा था, तो अब बहुत जल्द ऑप्शन खुलने वाला है। जैसे आप काउंसलिंग में बैठोगे, दस्तावेज अपलोड करोगे, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करोगे, तो वहां पर आपने कुछ मिल जाएगा कि आपने गेस्ट टीचर किया है। यदि आप एस करते हैं, एस का ऑप्शन यदि चुनते हैं तो फिर उसमें आ जाएगा आपने कितने सत्र या सेशन में काम किया, तो उसमें आप यदि मान लीजिए आपने डाल दिया 3 सेशन, तो 3 सेशन के आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ेंगे। इतनी बात आपको समझ में आ गई। यदि आप यस करते हैं तो आपको सत्र डालने पड़ेंगे, कितने सत्र काम किया है। सत्र में पूछ सकता है कि आपने कौन कौन सत्र काम किया था। जैसे मान लो किसी ने 2018-19 किया है ना, 19-20 किया है और 20-21 किया है, तो 20-21 ये लिखना पड़ेगा और इनके सर्टिफिकेट आपको अपलोड करने होंगे, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई, ठीक है ना। और वर्ग 1 और 2 में आप बिल्कुल नहीं लगा सकते। यदि आपने नो किया है तो बिल्कुल आप वहां पर अपलोड नहीं कर पाओगे। नो पोस्ट सॉरी IMDPI ये अलग बात कर रही हैं। इसके बाद है अतिथि प्रथा एक रोग है, संशोधन किया जाता है, सभी विरोध करें। ये बात तो ठीक है कि देखिए अतिथि प्रथा एक रोग ही मान सकते हैं। क्यों मान सकते हैं, देखिए एक तो अल्प वेतन मिलता है, दूसरी बात सिर्फ हम एक छोटी सी उम्मीद के पीछे अपना
कैरियर खराब कर देते हैं, भविष्य फ्यूचर खराब कर देते हैं कि परमानेंट होंगे परमानेंट होंगे परमानेंट होंगे। और आजकल की राजनीति जो चल रही है उसमें से देखकर कभी नहीं लग रहा कि अतिथि को परमानेंट किया जाएगा। इस हिसाब से ये अतिथि प्रथा एक बिल्कुल रोगी है ना। इसके बाद हम बात करेंगे अगला स्कोर कार्ड। अगला कल कमेंट आया हमारे पास कमल सिंह बमनिया का, ये 51 आना चाहिए, बिल्कुल 51,000 आ जाए तो सब लोगों का भला हो जाएगा। उसके बाद अगला है भक्ति टीवी, गेस्ट में नंबर बदल गए हैं क्या, गेस्ट में नंबर बदल गया है तो क्या करें सर प्लीज। देखिए यदि आपका गेस्ट में नंबर बदल गया है तो आप उसका ऑप्शन आप संकुल जाकर सॉल्व कर सकते हैं। आप अपने संकुल केंद्र जाएं, देखिए यदि आपका नंबर बदल गया है तो आप संकुल केंद्र जाएं, वहां से अपना नंबर अपडेट करवा सकते हैं, वहां से आपका नंबर अपडेट हो जाए। यदि मान लीजिए संकुल प्रचार के थ्रू भी आपका नंबर अपडेट नहीं हो रहा तो आप डीईओ ऑफिस चले जाएं। कौन से ऑफिस चले जाएं आप, डीईओ ऑफिस चले जाएं, वहां से आपका नंबर संशोधन हो जाएगा। ठीक है, आप डीओ ऑफिस जाके वहां से भी आप अपना संशोधन करा सकते हैं। जितनी बात आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद बात करेंगे हम अगला कमेंट संतोष मेहता का है। सर मेरे एसटी में 1328 रैंक है और 90 नंबर पर, और आप 92 पर 5000 रैंक बता रहे हैं तो यह गलत बता रहे हो। देखिए ये अलग अलग चीजें हैं, आप किसकी बात कर रहे हो, मेल फीमेल की किसकी बात कर रहे हो, है ना। तो उस हिसाब से हम बात करेंगे। और बाकी मैं बताऊं कि अभी जो एसटी की मेरे पास है, देखिए एसटी की ये मैंने अलग और किसी का बताया होगा ये रैंक, बाकी मैं बता दूं कि जो एसटी मेल है ना, एसटी मेल है जिनके 92.01 नंबर हैं, उनकी रैंक है 1104 है। और फीमेल क्लास में रैंक बताऊं तो उनकी 504 है ना। तो इस हिसाब से ये रैंक आपकी रैंक सही है, हो सकता है कि मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई हो, उस टाइम बोल दिया हो, है ना। बाकी आपकी रैंक बिल्कुल सही है, ठीक है ना। 90 नंबर पे आप 1328 रैंक बिल्कुल ठीक है ना। इसके बाद बात करेंगे अगला स्कोर कार्ड। अगला स्कोर कार्ड है हमारे पास डायमंड खुशी का, कुस्मी का, डायमंड कुस्मी का है। एसटी ओपन रेल 2112 मेल एनी चांस। देखिए बिल्कुल बात करेंगे आपके चांस की। देखिए आपकी कितनी है 2112 रैंक, 2112 के लगभग है। यदि हम फीमेल देखें तो 2112 रैंक में फीमेल की बात करें तो लगभग इस रैंक पर लगभग 1000 के लगभग फीमेल हैं, है ना। 1000 के लगभग फीमेल हैं, तो इस हिसाब से आपकी रैंक 1100 के लगभग बचने वाली है, 1100 के लगभग बचने वाली। अब कहेंगे आपने कैसे किया, तो देखिए मेरे पास से एक स्कोर कार्ड है जिसके 86.1 फीमेल हैं, जिनकी ओवरऑल रैंक 2618 है और फीमेल रैंक 1165 है। तो इस हिसाब से मैं बोल सकता हूं कि आपकी इस रैंक में यदि ये है तो इस रैंक में 1000 फीमेल हो सकती हैं, ठीक है ना। 1000 फीमेल और थोड़ी बहुत कम होगी तो हम 900 फीमेल मान ले रहे, तो लगभग आपकी रैंक 1200 के लगभग आ जाएगी, 1200 के लगभग आ जाएगी। जबकि आपकी पोस्ट कितनी आ रही है, देखिए 12,041 पोस्ट पर आपका 20% रिजर्वेशन रहेगा। उस हिसाब से आपकी 24,008 पोस्टें आने वाली हैं। जब दो भागों में डिवाइड करेंगे तो 1204 ओपन नेल और 1204 फीमेल क्लास। अब देखिए आपका सिलेक्शन ओपन नेल में होगा, आपकी रैंक 1200 के लगभग आ रही है, इस हिसाब से आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा, आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद बात करेंगे हम अगला स्कोर कार्ड, अगली कमेंट्स की बात करेंगे। अगली कमेंट्स हमारे पास भगवत राय की। सर इन्होंने किया है 2021 एवं 2021-22 एवं 2020-21 एवं 21-22। देखिए इन्होंने क्या कहा है, 2020-21 और 21-22 का अनुभव प्रमाण पत्र दावा क्यों नहीं हो रहा है, क्या कारण है। देखिए 2021-22 का भी, देखिए 2020-21 का भी दावा क्लेम हो रहा है, आप करके देखें, है ना। और 21-22 का भी हो रहा है, 21-22 का भी हो रहा, सिर्फ नहीं हो रहा 2022-23 का, 2022-23 का नहीं हो रहा। आप आपकी आईडी पर दोबारा आप लॉगिन करके जाएं और दोबारा करें, आपका क्लेम हो जाएगा, ठीक है ना, आपका क्लेम हो जाएगा। इसके ऊपर देखिए मैंने एक बनाया भी है अतिथि शिक्षकों के लिए, तो उसमें आप जाकर बिल्कुल देखें किस तरीके से आप दावा कर सकते हैं, तो वहां से जाके आपकी समस्या का सॉल्यूशन हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास अगला है युवा मंच, 51,000 पद भरे जाएं, बाल अधिकार तभी पूरा होगा, जानकारी देने के लिए कृपया कि अदर स्टेट की महिला कैंडिडेट को महिला 50% सीट में रिजर्वेशन मिलेगा या केवल एमपी में। तो देखिए सर जो अदर स्टेट की फीमेल हैं
उसको एमपी की फीमेल के साथ रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। एमपी की फीमेल के साथ 50% रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। आप जो अदर स्टेट की फीमेल आएंगी उनकी सिलेक्शन अनरिजर्व ओपन निल में होगा। अनरिजर्व ओपन निल की जो पोस्टें आएंगी उनमें सिलेक्शन होगा। अनरिजर्व फीमेल में भी नहीं होगा, अनरिजर्व ओपन निल में होगा। जितनी बात आपको क्लियर होनी चाहिए, ठीक है ना। इसके बाद हम अगली कमेंट्स की बात करेंगे। अगला कमेंट्स हमारे पास है एससी में 803 रैंक 104 मेल। देखिए एससी में एक 803 रैंक, देखिए 803 रैंक है, इसमें भी मेल फीमेल दोनों हैं। यदि हम इस रैंक से लगभग फीमेल निकालें तो 300 फीमेल आपकी निकल जाएंगी, लगभग आपकी रैंक 503 के लगभग आ जाएगी। 503 के लगभग आ जाएगी, जबकि पोस्टें आपकी आने वाली है 16% रिजर्वेशन के हिसाब से 1926 को मेल फीमेल में डिवाइड करोगे तो 963 ओपन निल और 963 फीमेल क्लास, है ना। ये आपको समझ में आ गया होगा। देखिए पोस्ट 963 है, जबकि आपकी रैंक 503 है। इस हिसाब से आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। एक चीज और बता दे रहा हूँ, जो एससी और एसटी, देखिए जो एससी के कैंडिडेट हैं, एससी कैंडिडेट का जो कट ऑफ रहेगा मार्क्स है, कट ऑफ मार्क्स लगभग 101 प्लस है ना, 101 प्लस में है। यदि मेल हैं आप तो बिल्कुल आपके सिलेक्शन के चांस 100% है ना। फीमेल की बात करूं तो फीमेल यदि 98 प्लस है तो उसके 100% सिलेक्शन के चांस हैं, ठीक है ना। जितनी बात क्लियर होनी चाहिए, ठीक है ना। इसके बाद अगला कमेंट्स हमारे पास टाइगर सर का चेला। अब देखिए टाइगर सर का चेला क्या कह रहे हैं, जनरल फीमेल 3200 रैंक, ओवरऑल 17,000 रैंक फीमेल कैटेगरी में हो सकता है क्या। देखिए जनरल रैंक है आपकी 3200, जबकि पोस्टें आपकी जनरल की कितनी आ रही, जनरल फीमेल के लिए 16 से 25 या 26 पोस्ट आने वाली हैं, आपकी रैंक 32 है। तो यहाँ से थोड़े से सिलेक्शन के चांस गड़बड़ दिख रहे हैं, है ना। यदि अधिक पदों पर भर्ती आ जाती है तो बिल्कुल चांस बन सकते हैं, या फिर आप सेकंड काउंसलिंग में आपको को मौका मिल सकता है। इसके बाद बात करेंगे अगले कमेंट्स हमारे पास है राखी रघुवंशी, वर्ग 1। देखिए ये वर्ग 1 का क्वेश्चन लेके आए हैं। वर्ग 1 हिंदी 104 मार्क्स, गेस्ट फैकल्टी एंड ईडब्ल्यूएस। सर चांस है क्या। देखिए वर्ग 1 में बिल्कुल आपके चांस है, ईडब्ल्यूएस में बिल्कुल आपकी जो सेकंड काउंसलिंग है उसमें डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें, आपके बिल्कुल चांस बने हैं, आप बिल्कुल सिलेक्शन होने के चांस आपके बने हुए हैं, ठीक है ना। बिल्कुल चांस है, आपके सिलेक्शन हो सकता है, ठीक है ना। इसके बाद है मोनिका भावर। सर आपने हमारे मैसेज का भी जवाब नहीं दिया। देखिए बिल्कुल बहुत सारे मैसेज आते हैं, इसलिए कई लोगों के जवाब मिल जाते हैं, कई लोगों के नहीं मिल पाते, लेकिन ये आज आपका जवाब मिल जाएगा। देखिए दिया 84 मार्क्स, 1419 रैंक, एसटी फीमेल। देखिए एसटी फीमेल आपकी 1419 रैंक है ना। बात करेंगे आपकी पोस्टों की, तो आपकी पोस्ट लगभग 2408 पोस्टें आने वाली हैं, जिसमें फीमेल की बात करेंगे तो 1204 फीमेल और 1204 ओपन निल में। अब आपकी रैंक 1400 है, और जबकि रैंक कितनी आ रही है यहाँ, तो देखिए आपको सीधा फायदा वर्ग 1+2 में भी देखने को मिल जाएगा, है ना। कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं, मेरे पास रोज फोन आते हैं, रोज मैसेज आते हैं कि जो वर्ग 1 क्वालिफाई किए हैं, है ना, और वर्ग 3 में वर्ग 1 क्वालिफाई, वर्ग 2 भी क्वालिफाई किए अच्छे मार्क्सों से, और वर्ग 3 में भी अच्छे मार्क्स आए हैं, तो वो बाहर हो जाएंगे। उस हिसाब से आपके सिलेक्शन के चांस बने हुए हैं। यदि आप मुझसे पूछे तो ओवरऑल मैं कह सकता हूँ कि 98% आपके सिलेक्शन के चांस हैं, आप 98% सिलेक्ट हो जाएंगी मोनिका भावर, ठीक है ना। इसके बाद अगला है हमारे पास संबीर सोनी, संबीर ओबीसी हैंडीकैप्ड 145 रैंक। देखिए ओबीसी हैंडीकैप्ड 145, टोटल हैंडीकैप्ड की बात करूं तो 1112 पोस्ट हैं, जिसमें ओबीसी का 14% रिजर्वेशन हो गया है। इस हिसाब से देखें तो देखिए हम निकालेंगे 14 दूनी 28, 14 एकम 14 और 16, 14 एकम 14 और 1 15 की 5, 14 एकम 14 15, लगभग आपकी 156 पोस्टें आने वाली हैं। 156 पोस्ट को 2 भागों में डिवाइड करेंगे, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, लगभग देखिए 78 पोस्ट आने वाली हैं, है ना। आपकी रैंक ओपन निल में हो सकती है। ओपन निल में हम बात करें 45 फीमेल को निकाल दें तो आपकी रैंक लगभग 100 आ जाएगी, और पोस्टें कितनी आ रही है 78। इस हिसाब से आपके सिलेक्शन बने हैं, क्योंकि देखिए वर्ग 1+2 हमें गोल्डन चांस है, क्योंकि अब देखिए डीपीआई और ट्राइबल्स संयुक्त रूप से काउंसलिंग कर रही है, तो इससे बेनिफिट आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा। उस हिसाब से आपके सिलेक्शन के चांस बने हुए हैं, ठीक है ना। इसके बाद बात करेंगे हम अगले कमेंट्स, उसके बाद और ये वीडियो खत्म करेंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, 20 मिनट हो गए हैं। एसटी डायमंड की बात हो गई है। सर नंबर 103 है एससी, देखिए इन सर नंबर 103 है एससी में, रैंक 963 ओपन निल है, तो बिल्कुल इसमें बात करेंगे 963 में लगभग 400 फीमेल हो गई, है ना, तो आपकी रैंक 500 के लगभग आ जाएगी।
500 में आपके, जबकि आपकी पोस्टें कितनी आ रही, ओपन निल की जो पोस्टें आ रही 963 आ रही हैं, उस हिसाब से आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा, बिल्कुल चिंता ना करें। उसके बाद है स्टडी 4K, सर हैंडीकैप्ड एसटी मेल 124 रैंक। देखिए एसटी की बात करेंगे, देखिए नंबर ऑफ पोस्टें आपकी 1112 पोस्टें आ रही, जिसमें 20% आपका रिजर्वेशन है। तो लगभग बात करें तो लगभग आपकी पोस्टें, लगभग यदि मैं बात करूं तो लगभग आपकी पोस्टें 122 के लगभग आ जाएंगी, 122 के लगभग, जिसमें 111 ओपन निल, 111 फीमेल, जबकि आपकी रैंक 124 है। हाँ, आप इसमें ओपन निल हैं तो मेल फीमेल अलग करेंगे, उस हिसाब से आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा, आपका सिलेक्शन भी 100% हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास है वर्षा जैन का जनरल फीमेल, रैंक 1000 रैंक है, 109 नंबर है, जनरल फीमेल है और 1000 रैंक है आपकी। देखिए जनरल फीमेल की रैंक कितनी है, 1000 है, 109 नंबर है। तो देखिए आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि 32 से 51 पोस्ट आ रही हैं आपकी। यदि हम फीमेल की बात करें तो 16 से 25 पोस्ट आएंगी आपके लिए, जबकि आपकी रैंक 1000 है, उस हिसाब से आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा वर्षा जैन जी, ठीक है ना। इसके बाद अगला स्कोर कार्ड है हमारे पास, सॉरी अगला कमेंट्स हमारे पास विजय शर्मा का। विजय शर्मा 113 नंबर हिंदी सब्जेक्ट, है ना, 113 नंबर हिंदी सब्जेक्ट, रैंक रिजर्व, कोई चांस है क्या। देखिए 113 नंबर हैं आपके, नंबर है, हिंदी सब्जेक्ट है, रैंक है, बिल्कुल आपके चांस बने हैं। क्योंकि देखिए अब जो ट्राइबल है, देखिए जो ट्राइबल है और डीपीआई है वो साथ में काउंसलिंग कर रही है, मतलब नाम रिपीट होने की कोई चांस है नहीं है। इस हिसाब से आपके सिलेक्शन के 100% चांस है। तो ये थे दोस्तों, आज हमने बहुत सारे स्कोर कमेंट्सों को शामिल किया है दोस्तों, वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया। अब हम थोड़ी सी बात और करेंगे कि गेस्ट के ऊपर कट ऑफ। देखिए काफ़ी मैसेज आ रहे हैं कि गेस्ट के ऊपर कट ऑफ क्या हो सकता है, तो हम इस गेस्ट के कट ऑफ की बात करेंगे। तो देखिए दोस्तों, अब वीडियो काफ़ी बड़ा हो इसलिए थोड़ा सा पेशेंस बना। देखिए गेस्ट का कट ऑफ क्या हो सकता है, सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर मेल और यहाँ पर फीमेल। यहाँ पर हम बात करेंगे अनरिजर्व, यहाँ पर बात करेंगे हम EWS, यहाँ पर बात करेंगे OBC, यहाँ पर SC और यहाँ पर बात करेंगे ST की। अब देखिए अनरिजर्व का कट ऑफ क्या हो सकता है। अनरिजर्व में यदि मान लीजिए मेल की बात करूँ तो 105 प्लस यदि कोई मेल है तो वो 100% सिक्योर है ना। 105 और 104 प्लस हो सकता है, देखिए सॉरी 104 प्लस है, 100% सिक्योर है। फीमेल की बात करेंगे तो यहाँ 102 और 103 प्लस है, या सॉरी 102 या 100 प्लस है तो भी वो 100% सिक्योर है। EWS की बात करें तो EWS का काफ़ी नीचे कट ऑफ जाने वाला है, लगभग 100 नंबर यदि किसी मेल के हैं तो वो सिलेक्शन के दायरे में है। फीमेल की बात करें तो 98 पर उसके सिलेक्शन हो जाएगा। OBC की बात करें तो OBC का लगभग EWS के समतुल्य हो सकता है ना। ये 100 प्लस पर सिलेक्शन यहाँ हो सकता है, फीमेल का भी 98 पर हो सकता है। SC की बात करें तो SC का कट ऑफ काफ़ी नीचे जाने वाला है, लगभग 92 प्लस जिसके भी नंबर है उसका सिलेक्शन हो जाएगा। फीमेल की बात करें तो लगभग 88 के लगभग हो जाएगा। ST की बात करें तो ST का कट ऑफ लगभग पासिंग मार्क्स पे जाएगा, 80 प्लस पे मेल का हो जाएगा। फीमेल की बात करूँ तो 75 प्लस है आपके, और आपने एक्सपीरियंस है आपको एक गेस्ट टीचर का, तो बिल्कुल आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो दोस्तों ये हो गई कट ऑफ की बात, है ना दोस्तों। तो वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया, इसलिए यदि आप लोगों ने देखिए, यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट करिएगा, और यदि आपके कोई सवाल है तो मेरे व्हाट्सअप नंबर 7828657271 पर मैसेज कर अपनी कंप्लीट इंक्वायरी कर सकते हैं। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक लीजिए हैं, जय भारत।